तो पटना में लगे ऐसे 3000 से अधिक कैमरे आप पर नजर रख रहा है, जिसके जरिए सीधा यहाँ से चालान होता है। कैमरे जो हैं कुछ रेड लाइट वायलेशन डिटेक्ट करते हैं, कुछ नंबर प्लेट को ऑटोमेटिकली रीड करते हैं, और कुछ हमारे कैमरे ऐसे हैं जो सर्विलांस कैमरे हैं जिसमें PTZ शामिल हैं, फिक्स कैमरे शामिल हैं। PTZ ये मतलब कि हम उस कैमरे को 360 अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम रोटेट कर सकते हैं जब ज़रूरत होगी, और उसको हम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। बड़ी सी स्क्रीन और पटना के लगभग 3000 से भी अधिक कैमरों के जरिए पूरे शहर की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कमांड सेंटर 24 घंटा 7 दिन आपकी सेवा में आपके लिए काम कर रहा है। पटना का ये बेली रोड हो या फिर हो पटना मरीन ड्राइव, कहीं भी आप चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि ट्रैफिक रूल तोड़ देंगे और आपको कोई देख नहीं रहा, तो पटना में लगे ऐसे 3000 से अधिक कैमरे आप पर नजर रख रहा है, जिसके जरिए सीधा यहाँ से चालान होता है। जी हाँ, ये पटना स्मार्ट सिटी का ICCC है, जहाँ से पटना में लगे 3000 कैमरों के जरिए आप पर नजर रखी जाती है। कहीं भी आप ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं या फिर आप कुछ करते हुए पकड़े जाते हैं तो पटना पुलिस सीधी कार्रवाई करती है, आपके घर चालान आता है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि यह चालान कैसे आपके घर तक पहुंचता है। पहुंच गए ICCC। जी हाँ, पटना स्मार्ट सिटी बिल्डिंग है ये। इसके अंदर इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है, जहां से पूरे पटना पर नज़र रखी जाती है। पूरे पटना में 3000 से ज़्यादा कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। वहीं इस पर देखिए, इस तरह के कैमरे लगे होते हैं जो अलग अलग टाइप का कैमरा है, जिस पर एक स्पीकर भी लगा है, और इन सभी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाती है। यहाँ नज़दीक से प्रिंस अगर लेकर के आए तो आप देखे होंगे कि कई पॉइंट पर ऐसे हेल्प बटन लगे हुए हैं, जहाँ से आप जो है हेल्प के लिए जो है, कहाँ बटन इसको जी, अच्छा ये बटन है ना, हाँ लग गया। हेलो, सुन पा रहे हैं आप हमें? मैं ये देखना चाह रहा था कि हेल्प बटन कैसे काम करता है। कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, आप पता कर पा रहे हैं क्या? जी, ICCC बाहर का गेट का है। जी हाँ, धन्यवाद। तो इस तरह का ही हेल्प बटन लगा होता है, जिसको हेल्प को आप पुश करेंगे तो ये स्पीकर और माइक दोनों काम करने लगता है, जिसके ज़रिए आप ICCC से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आपको जिस भी तरह की कठिनाई हो रही है उसके लिए आप मदद मांग सकते हैं, और इस तरह के कई पॉइंट्स जो है कई ट्रैफिक सिग्नल्स पर लगाए गए हैं। अंदर आते ही देखिए तो नज़ारा कुछ अलग है, और बड़ी सी स्क्रीन पर कई जगह का कैमरे का डिस्प्ले आ रहा है। कहिए तो पटना में जितने कैमरे लगे हैं लगभग 3000 के आसपास या उससे ज़्यादा, अभी डेटा पूछेंगे तो बताएंगे, उन सब का मॉनिटर यहाँ से हो सकता है। और ये जो पैनल्स देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर आपके गाड़ियों का चालान के साथ साथ बाकी चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है। और कहिए तो पटना स्मार्ट सिटी कैसे स्मार्ट हो गया और पटना के लोगों को सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना सिखा दिया है, वो इन कैमरों ने, जो तीसरी नज़र है, कैसे मॉनिटर करते हैं। देखिए, पहले तो पूरे पटना में जो कैमरे लगे हुए हैं 3000, जैसे आपने बताया कि लगभग 3000 कैमरे लगे हुए हैं। तो इसमें से कैमरे जो हैं कुछ रेड लाइट वायलेशन डिटेक्ट करते हैं, कुछ नंबर प्लेट को ऑटोमेटिकली रीड करते हैं, और कुछ हमारे कैमरे ऐसे हैं जो सर्विलांस कैमरे हैं जिसमें PTZ शामिल हैं, फिक्स कैमरे शामिल हैं। PTZ ये मतलब कि हम उस कैमरे को 360 अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम रोटेट कर सकते हैं जब ज़रूरत होगी, और उसको हम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। और कैमरे का रेजोल्यूशन काफ़ी हाई है, तो पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। आप देखिए, यहाँ से भी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये वाला सामने जो एग्जैक्टली, हाँ, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको कि कैमरे लगे हुए हैं। अगर हम अटल पथ गोलंबर की बात कर ले तो कितनी क्लियर विजिबिलिटी है, कि एक शब्द जो लिखा हुआ है, ये वाला ऊपर जो कैमरा तीसरा नंबर का इधर से, एग्जैक्टली, हाँ, जो दिशा सूचक पे जो लिखा हुआ है, जो शब्द लिखे हुए हैं, वो भी यहाँ से हम आराम से पढ़ पा रहे हैं। तो हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं। और ये जो ICCC है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसको तीसरी आँख इसलिए कहते हैं पटना की, क्योंकि हर एक गतिविधि पे नज़र होती है। क्योंकि यहाँ पे हमारी जो पटना पुलिस की जो टीम बैठती है,
एक तरफ ट्रैफिक पुलिस की टीम बैठती है, एक तरफ सर्विलांस के लिए पटना पुलिस की टीम बैठती है जो हर एक गतिविधि पे नज़र रखती है, और उनको अगर लगता है कि कहीं कुछ ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो तुरंत जो नज़दीकी थाना होता है उनको सूचित करती है, या तो फिर यहाँ से भी वो 112 पे या वायरलेस पे सूचित करती हैं कि इस जगह पे इस तरह की सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं, आप वहाँ पे तुरंत पहुँचिए। मतलब कोई भी परिस्थिति हो उससे निपटने के लिए जो तीसरी नज़र है वो यहाँ से नज़र बनाए हुई है। एकदम। पटना में कोई ये नहीं सोच सकता कि आपको कोई देख नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल आपकी हर एक गतिविधि जो है वो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, और हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सुनिश्चित कर सके, बिहार सरकार सुनिश्चित कर सके, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि हमारा बिहार जो है वो सुरक्षित राज्य हो, विकसित राज्य हो, उसको थोड़ा जो है वो धरातल पर लाने की जो हर संभव कोशिश की जा रही है, उसी कोशिश में ये एक कदम है। अच्छा, नज़दीक एक बार वो जो कैमरा है उससे जूम हो जाता है, एक बार चल करके देखते हैं हम लोग, ताकि लोग भी देख पाते कि सच में ये जो है PTZ कैमरा कैसे काम करता है। कैमरा कैसे काम करता है। Yes. यहाँ पे हमारे विंडो में हाँ। PTZ कैमरा एक बार खोलिए। ऐसे ये इस पर ये दिख रहा है, ये बोरिंग रोड चौराहा है, हाँ। ठीक है। तो हम अगर जूम इन कर रहे हैं, ये तो एकदम जूम इन था, अब हम जूम आउट कर रहे हैं, प्लस हम घुमा भी रहे हैं। जूम आउट करने से भी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जा रही हैं, जो दायरा है वो बढ़ जा रहा है, हम चारों तरफ इसको घुमा के देख सकते हैं। यानी कैमरा किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमा सकते हैं और कहीं से भी जूम करके देख सकते हैं। एग्जैक्टली। वैसे मान लीजिए कोई VIP मूवमेंट है या समटाइम्स कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, या जैसे दशहरा हो गया, दिवाली है, छठ है, तो इस तरीके के कंडीशन में हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम एक एक माइन्यूट एक्टिविटी पे अपनी नज़र बनाए रखें, ताकि कुछ भी हो तो हम मिनिमम जो समय होता है, न्यूनतम समय में हम रिएक्ट कर सकें। चलिए, सामने अगर देखें तो एक इस पर देखिए, सबसे कोने में देखिए पटना का मरीन ड्राइव दिख रहा है, JP सेतु के नीचे से गाड़ियाँ जा रही है, उसको देख रहे हैं आप। वहीं दूसरी तरफ देखिए JP सेतु के नीचे से जो गाड़ियाँ आ रही है वो दिखाई दे रहा है। यानी मरीन ड्राइव जो सबसे ज़्यादा लोग मान रहे हैं कि वहाँ गाड़ियाँ बड़ी अजीब तरीके से युवा चलाते हैं, बड़ा एकदम कड़ी निगरानी होती होगी वहाँ। एकदम कड़ी निगरानी होती है। और जब से हमारा ICCC के जो कैमरे हैं फंक्शनल हुए हैं 2023 अप्रैल में हमने ट्रायल किए थे, उसके बाद लगातार ये जो है वो जारी है। उसके बाद से आप जब डेटा दूसरे विभाग से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, सपोज आप ट्रांसपोर्ट से डेटा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो जो एक्सीडेंट के जो मतलब जो नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट थे उसमें भारी गिरावट आई है, क्योंकि अब हमने स्पीड लिमिट तय कर दिया है, चालान कट जाता है। पहले था कि स्पीड लिमिट तय था लेकिन कैमरे के माध्यम से चालान हो नहीं रहा था, मैनुअल चालान हो रहा था, तो वैसे में अब जो भी तेज़ रफ्तार की गाड़ियां हैं वो निकल जाया करती थी, तो हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के जवान थे उनके लिए भी समस्या होती थी। तो अब तो सब ऑनलाइन हो रहा है, हम नंबर प्लेट डिटेक्ट कर ले रहे हैं और ऑटोमेटिकली यहाँ पे रजिस्टर हो जा रहा है कि इस नंबर की गाड़ी ने इस समय इस जगह पे जो है वो स्पीड पार किया था, और स्पीड भी आ जाता है। सपोज आपने 80 से 81 कर लिया, 80 से 90 हो गया, 110 हो गया, तो वो स्पीड भी बताएगा कि उस फ्रेम में आपका स्पीड कितना था। मतलब 3-4 कैमरे लगे होते हैं आपके एक लोकेशन में। हाँ, तो उसमें किस किस तरह का कैमरा होता है? मैंने आपको बताया ना कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम होता है, स्पीड वायलेशन होता है, जैसे स्पीड वायलेशन डिटेक्शन कैमरा है, आप जो निर्धारित स्पीड है 80 है उसी ऊपर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में आप उस फ्रेम का 2 से 3 सेकंड का एक वीडियो भी आपका हमारा सेव हो जाता है, मतलब खुद ब खुद। और तो इसलिए ताकि आप किसी भी परिस्थिति में ये डिनाई ना कर सके कि आप वहाँ उपस्थित नहीं थे, आपकी गाड़ी नहीं थी, या जो कैमरे के द्वारा जो तस्वीर ली गई है या जो भी हम फुटेज आपको उपलब्ध करा रहे हैं वो गलत है। तो मतलब कि एक तो आपका चालान काटता है और आपके लिए सबूत भी बना के रखता है कि कहीं भी लड़ेंगे तो आपको चालान देना ही होगा। हाँ, ये ज़रूरी इसलिए है, और ये सारी व्यवस्था इसलिए है कि हम नागरिकों को एक सुरक्षित वातावरण मुहैया करा सकें, क्योंकि जब आप नियम का उल्लंघन करते हैं, रेड लाइट पे अगर आप जंप करते हैं या स्पीड आप बहुत ज़्यादा बढ़ा करके चलते हैं तो आप तो असुरक्षित हो ही जाते हैं, साथ ही आसपास जो आपके लोग चल रहे होते हैं, जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो दूसरे वाहन चालक हैं, उनको भी तो आप असुरक्षित करते हैं, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो ऐसा थोड़ा ही कि सिर्फ आपकी गाड़ी का नुकसान होगा या आपका नुकसान होगा। 3000 कैमरे आपने बताया लगा है, तो 3000 में से जिस भी लोकेशन को आप देखना चाहेंगे यहाँ स्विच करके उसको देख सकते हैं। एकदम हम फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। हाँ, फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। हम जिस भी लोकेशन को देखना चाहेंगे हम सिर्फ उस लोकेशन का नाम डालेंगे और वो विंडो हमारे सामने खुल जाएगा और हम वहाँ की हर गतिविधि को देख सकते हैं। ये सामने देखिए, एक बार जूम करके दिखाइए कैसे कैसे नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करते हैं आप लोग। यहाँ देखिए नंबर प्लेट, ये देखिए गाड़ी है सामने और इसका नंबर क्लियर दिख रहा है।
तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, पहले हमारा जो ICCC था, अच्छा ये नो पार्किंग में खड़ी है, जी, आपने बिल्कुल, देख लिया हाँ, है। नो पार्किंग। ये देखिए, अगर कहीं नो पार्किंग में भी गाड़ी ऐसे खड़ी करके जाते हैं आप, तो उसको यहाँ से PTZ कैमरा से जूम करके नंबर देख लेंगे, यहीं से चालान काट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी नो पार्किंग का चालान कटता था, लेकिन वो कुछ जंक्शंस ऐसे थे जहाँ हमारे ANPR थे। हाँ। और बहुत सारे, चूंकि हमारा जो शहर है, यहाँ पे वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लोगों का आवागमन लगातार बढ़ रहा है, और जब हम नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं या किसी व्यस्तम इलाके में हम गाड़ी खड़ी करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम रोड को ब्लॉक कर देते हैं, जाम की समस्या उत्पन्न होती है। और ये समस्या खासकर तब होती है जब या तो शाम के वक्त जब ऑफिस से लोग घर जाने के लिए निकलते हैं, या दोपहर में जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, उस वक्त बहुत परेशानी होती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हमने ये एक नई तरीके की पहल शुरू की है। चालान तो पहले भी कट रहा था आपका, नो पार्किंग, स्पीड वायलेशन का, रेड लाइट आपने जंप किया, विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट, ड्राइवर ऑन मोबाइल, पिलियन राइडर ने हेलमेट नहीं पहना है उसका, आपने हेलमेट नहीं पहना है उसका, सब ये चालान पहले भी कट रहा था। लेकिन ANPR कुछ ही जंक्शंस पे थे। अब हमने पूरे पटना शहर के भीतर ये अभियान चलाया है कि पूरे पटना शहर में जहाँ भी हमारे कैमरे हैं, वो कोई भी कैमरा हो, हमारा सर्विलांस हो, उसके ज़रिए हम फ़ोटो क्लिक करेंगे कि नो पार्किंग में ये आपकी गाड़ी खड़ी है, और उसके बाद हम आपका नंबर जो है, जो हमारी प्रक्रिया है चालान की, हम उसके थ्रू जाएंगे और वेरीफाई करके हम NIC पोर्टल को पुश कर देंगे। फिर NIC के ज़रिए आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा कि आपका चालान कटा है और ये आपका ऑफेंस है। एक बड़ा चीज़ है जो आपने कहा कि पूरी पटना की मॉनिटरिंग यहाँ से होती है, कंट्रोल कमांड सेंटर करता है। ये तो हुआ कि लोगों पर निगरानी रखने की बात, लेकिन वैसा समय जब किसी को मदद की ज़रूरत हो जाए, ऐसे में उन तक कैसे पहुंचता है ICCR और कैसे मदद पहुंचाता है? पीछे बैकग्राउंड रात देखती रहती है सर्वेलांस के ज़रिए, जो हमारे पुलिस जो है पटना पुलिस के जवान यहाँ रहते हैं। एक तो प्रोएक्टिव वो है, इसके अलावा जो पटना के लोग हैं, एक तो 112 पे भी वो कॉल करते हैं, फिर यहाँ से भी उसको सत्यापित किया जाता है। कई ऐसे मामले होते हैं कि सत्यापित होता है। तो तीसरी चीज़ ये कि पूरे पटना में 51 जगह पे इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए गए हैं। आपने देखा होगा जब आप गाड़ी से गुजरते होंगे तो पोल के ऊपर एक बॉक्स है जिसके ऊपर हेल्प लिखा होगा, और वो जो बटन है उसको प्रेस करना होता है। जैसे आप वो बटन प्रेस करेंगे, सीधा फ़ोन हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आएगा, और जहाँ जहाँ वो इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगा हुआ है, ठीक उसके ऊपर हमारा PTZ कैमरा है कि जैसे ही कॉल आता है हम उस जगह के कैमरा को ऑन करते हैं, और हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति है, क्योंकि कई बार होता है ना कि आपके साथ कोई घटना घटी और आप बोलने की स्थिति में नहीं होते, आप घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम कैमरे से देख के आपकी स्थिति जो है जान लेते हैं, और हम तुरंत मतलब एक्टिवली हम आगे परस्यू करते हैं। या तो हम नज़दीकी थाना को बताएं, या हम 112 को सूचित करें, और उसके आगे फिर मदद मिलती है। बिल्कुल। जब कैमरा ऐसे फोटोज़ को पिक करके यहाँ छोड़ता है, तो उसको यहाँ से मैनुअली डिटेक्ट करते हैं लोग। जैसे नज़दीक रखे, उसका नंबर प्लेट बड़ा हो गया, नंबर को बढ़िया से देखा, इन्होंने वेरीफाई किया कि नंबर वही है, फिर जा करके जब यहाँ से वेरीफाइड लिखेगा, तब ये अगले प्रोसेस के लिए, चालान के लिए आगे बढ़ जाएगा। और ये एक प्रोसेसिंग सिस्टम है जिस पर यहाँ बिहार पुलिस के लोग बैठते हैं और मॉनिटर करते हैं। अगला एक बार दिखाइए, दूसरा प्लेट, ये देखिए, जैसे बिना हेलमेट के जा रहे हैं, और इसका नंबर प्लेट छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जैसे वहाँ रखे वो नंबर प्लेट बड़ा दिखने लगा। कितना कोना में आया, और फिर भी देखिए वो नंबर प्लेट इसका जूम करके यहाँ से अस्पष्ट देखा जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप सोचते हैं कि आपका नंबर जो है वो ऐसा है कि उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कैमरा, तो आप गलत सोचते हैं। किसी भी तरह से तस्वीर आपकी आ गई तो नंबर डिटेक्ट हो ही जाएगा, और चालान तो कट ही जाएगा। चालान के अलावा बाकी भी वेरिफिकेशन होता है या मॉनिटरिंग होता है। पूरा कंट्रोल कमांड सेंटर की बड़ी सी स्क्रीन, लगभग 3000 से भी अधिक कैमरों के जरिए पूरे शहर की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कमांड सेंटर 24 घंटा 7 दिन आपकी सेवा में आपके लिए काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सीरीज़ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप अब भी आपको लगता है कि शहर बदल नहीं रहा और आपको कोई देख नहीं रहा, तो अब डरिए। ऐसे कैमरे आप पर जो है, जब भी आप चलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आप पर नज़र बनाए हुआ और आपको कहीं न कहीं देख रहा है, आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है।